हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस फैंटेसी। आज हम यहाँ पे क्लास 11 की यूनिट नंबर 3 क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पेरियोडिसिटी प्रॉपर्टीज जो हम पहले से ही कर रहे थे उसको हम क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। लास्ट लेक्चर में बेटा हमने जो है वो एटॉमिक एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज जो है वो करना स्टार्ट किया था। उसमें हमने जो है एक टॉपिक स्टार्ट किया था, दैट इज़ द एटॉमिक रेडियस। और उसके बाद हमने एटॉमिक रेडियस के बारे में डिटेल में किया हुआ था कि किस तरह से जो एटॉमिक रेडियस है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, उनका क्या ट्रेंड चलता है एक्सेट्रा, हम उसमें डिस्कस किया था। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे आयनिक रेडियस के बारे में। एटॉमिक रेडियस से जो नेक्स्ट वाला हमारा टॉपिक होगा वो हमारा क्या होगा, आयनिक रेडियस। एज यू नो, आयंस आर ऑफ टू टाइप्स। One is the cation and another is the anion. Basically there are two types of ion. cation क्या होते हैं, जो आपके पॉजिटिव चार्ज आयंस होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, cation कहते हैं। और अनायन क्या होते हैं, जो आपके नेगेटिव चार्ज आयन होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, अनायन कहते हैं। मतलब कि अगर आपके पास कोई एटम है, फॉर एग्जांपल मेरे पास सोडियम है और सोडियम ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया, तो वो क्या बन गया, cation। उसके ऊपर चार्ज क्या आ गया, पॉजिटिव। और कितना पॉजिटिव चार्ज आएगा, जितने इलेक्ट्रॉन इसने क्या किए हैं, लॉस किए हैं। सिमिलरली मेरे पास क्लोरीन है एंड क्लोरीन ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया। यहाँ मैंने प्लस का सिंबल लगाया है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Cl नेगेटिव। तो ये मेरे पास क्या बन गया, अनायन। यानी कि जो पॉजिटिवली चार्ज आयन होते हैं दे आर नोन एज द cation और जो नेगेटिवली चार्ज आयंस होते हैं दे आर नोन एज द अनायन। अब बात आती है कि ये जो आपका है आयनिक रेडियस क्या होती है। तो आयनिक रेडियस क्या होती है कि सपोज मेरे पास कोई भी cation है या फिर कोई अनायन है जिसको आप आयंस बोलते हो, तो वो आयंस सपोज करो, तो वो आयंस के न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट सेल तक की डिस्टेंस जहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स के जो क्लाउड्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, आयनिक रेडियस। या ऐसे भी बोल सकते हो कि जब भी हमने बोला है कि बॉन्डेड एटम की बात करते हैं, तो सपोज करो मैंने Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव लिया और ये आपका सोडियम पॉजिटिव है और साथ में ही क्या आ गया, Cl नेगेटिव आ गया। ये Na पॉजिटिव और ये क्या हो गया, Cl नेगेटिव। तो इनकी जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है इसका जो हाफ है यहाँ पे, कि जहाँ से इसका इन्फ्लुएंस है सोडियम के इलेक्ट्रॉन्स का, वहाँ तक ये वाली जो होगी वो क्या होगी, R पॉजिटिव, और यहाँ से क्या होगी, ये R नेगेटिव। यानी कि आप कह सकते हो कि आयनिक रेडियस क्या होती है, इफेक्टिव डिस्टेंस होती है, कहाँ से, सेंटर से लेके आउटर मोस्ट सेल तक की, जहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आपके क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, आयनिक रेडियस। अब बात करते हैं कि जो आयनिक रेडियस है उसकी हम कंपैरिजन बिहेवियर शो करते हैं, किस तरह से वो कंपैरिजन आपका शो करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम आयनिक रेडियस की बात करेंगे तो उसमें आपके दो तरह के आयंस हैं, एक क्या है आपका cation और दूसरा आपका क्या है, अनायन। तो उस केस में जो आपका cations होता है, cations हैज स्मॉलर रेडियस as compared to पेरेंट एटम। जो आपके cations होते हैं उन cation का जो रेडियस होता है वो छोटा होता है as compared to पेरेंट एटम। पेरेंट एटम क्या है, हमारे पास क्या है, सोडियम है और इससे हमारे पास एक cation बना, सोडियम पॉजिटिव, ये पॉजिटिवली चार्ज आया है, इसी को हम क्या कहते हैं, cation। ठीक है, तो अगर हम रेडियस की बात करते हैं तो जो सोडियम पॉजिटिव का रेडियस होता है वो सोडियम के रेडियस के कंपैरिजन में क्या होता है, वो छोटा होता है। सोडियम का रेडियस बड़ा होगा, इसका छोटा होगा। तो ऐसा क्यों होता है कि क्यों जो cation है उसका जो साइज होता है वो छोटा क्यों हो जाता है एज कम्पेयर टू पेरेंट एटम। तो इस केस के लिए आपको इसमें देखो क्या होगा कि अगर मैं आपको सिर्फ सोडियम देती हूँ, ठीक है, एज सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है, 11 है। तो अगर सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है वो सोडियम का एटॉमिक नंबर आपका क्या है, 11 है, तो उस केस में क्या होगा, अगर आपसे पूछा जाए कि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है सोडियम में
वो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, 11 है। क्योंकि जो एटम है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, देन उसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं, 11। ओके, अब इस केस में क्या कह रहा है कि ये जो 11 प्रोटॉन है ये पॉजिटिव चार्ज होते हैं और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। और आउटर मोस्ट जो सेल होता है उसमें आपका क्या होता है, आपका इलेक्ट्रॉन का। फॉर एग्जाम्पल कि अगर ये न्यूक्लियस है तो यहाँ पे 11 पॉजिटिव चार्ज हैं और सराउंडिंग में ये आपके सेल्स होते हैं जिनमें जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो सोडियम के केस में सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आता है, 1s2 2s2 2p6 3s1, ये आया। तो मतलब उसके पास 3 सेल है, ये वाला शेडेड पोर्शन तो हमारा क्या होगा, न्यूक्लियस हो गया। ये फर्स्ट सेल है, फर्स्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सेकेंड वाले सेल में कितने हैं, 6 और 2 8, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8। और थर्ड वाले सेल में क्या है, सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे टोटल कितने हैं आपके, 11 प्रोटॉन प्रेजेंट है पॉजिटिव चार्ज। ये जो पॉजिटिव चार्ज आयन होते हैं ये नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन को एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अपनी तरफ क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं और उनको बाइंड करके रखते हैं। तो जिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से वो अपनी तरफ उसको बाइंड करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपकी क्या होती है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो जब आपका एटम क्या है, न्यूट्रल है, तो उसके पास 11 ही पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन है और 11 ही नेगेटिव चार्ज क्या है, इलेक्ट्रॉन है। मतलब एक प्रोटॉन जो है वो क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन को फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से एक तरफ क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। यानी कि एक, अब जो आपने क्या किया, सोडियम को सोडियम पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दिया। तो सोडियम को जब आपने सोडियम पॉजिटिव में कन्वर्ट किया तो सोडियम पॉजिटिव में कन्वर्ट होते ही आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा। मतलब आपके पास जो प्रोटॉन है वो तो 11 ही रहेंगे, लेकिन जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। अब हमें क्या करना है कि 11 प्रोटॉन में 10 इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल करना है। मतलब 1 इलेक्ट्रॉन का जो है, जो चार्ज है वो रिड्यूस हो ना यहाँ पे, कि पहले 11 को ही अपनी तरफ अट्रैक्ट करना था, अभी क्या है 11 प्रोटॉन ने 10 इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है। यानी कि हर एक इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला जो पॉजिटिव चार्ज है वो थोड़ा थोड़ा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा। और इंक्रीज करेगा तो न्यूक्लियस ज़्यादा तेजी के साथ ही खींचेगा और साइज क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो पहला रीज़न क्या है, इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज। और दूसरा क्या है, जब आप 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकालते हो तो आपका 3s1 क्या हो जाता है, यहाँ से खत्म हो जाता है। मतलब इसके अराउंड क्या होता है, एक जो प्रिंसिपल सेल है वो क्या हो जाता है, खत्म हो जाएगा। और अब सोडियम के पास सिर्फ क्या रहेगा, एक ही सेल रह गया, तब भी साइज क्या कर जाता है, इंक्रीज हो जाता है, मतलब डिक्रीज कर जाता है, क्योंकि साइज छोटा हो गया, एक सेल यहाँ से हट गया। तो अब इसका रीज़न क्या हुआ, इसका रीज़न ये हुआ कि कटायंस अगर पूछा जाए, वाई कटायंस है स्मॉलर रेडियस एज कम्पेयर टू पेरेंट एटम, तो आप इसमें ये कह सकते हो ड्यू टू डिक्रीज इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो डिक्रीज करेंगे तो जो आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा वो इंक्रीज कर जाएगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, ठीक है। तो अब भी क्या होगा, साइज आपका डिक्रीज कर जाएगा। और दूसरा क्या होता है कि जब कटायन बनता है तो जो नंबर ऑफ सेल्स क्या हो जाते हैं, आपके रिड्यूस हो जाते हैं। तो उस वजह से भी जो कटायन का जो साइज होता है वो आपका पेरेंट एटम से क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है, कि नंबर ऑफ सेल कम हो जाती है और जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज होता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आपका क्या होता है कि जो न्यूक्लियस होता है वो जिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, दैट इज नोन एज द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और वही बात हुई कि जब आपके 11 जो इलेक्ट्रॉन थे उन पे जो कंट्रोलिंग थी, 11 प्रोटॉन की थी, तो एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल कर रहा था। अभी ये इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ के 10 हो गई है एंड अभी भी प्रोटॉन क्या है, 11 ही है। तो उनकी जो कंट्रोलिंग होगी, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो काफ़ी ज़्यादा होगा, जिस वजह से जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो इंक्रीज कर जाता है, मीन्स पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड इंक्रीज कर जाता है। सेकेंडली नंबर ऑफ सेल्स क्या हो जाएंगे, वहाँ से रिमूव हो जाते हैं, नंबर ऑफ सेल्स डिक्रीज हो जाते हैं। रिड्यूस का मतलब आप उसको ये भी कर सकते हो कि जो नंबर ऑफ
वजह से जो कटायन होता है उनका जो साइज होता है या जो रेडियस होता है वो क्या होता है, छोटा होता है एज कंपेयर टू पेरेंट एटम। अब आयनिक रेडियस में हम जो सेकेंड कंसेप्ट लेंगे वो सेकेंड कंसेप्ट होगा अनायन का। तो अनायन वाले केस में आपका क्या है, द रेडियस ऑफ अनायन। अनायन का मतलब क्या है, जो नेगेटिव चार्ज हैं, जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं और अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज शो करते हैं। रेडियस ऑफ अनायन इज लार्जर देन, लार्जर का मतलब बड़ा है, लार्जर देन पेरेंट एटम। तो सेकेंड थिंग मैंने आपको ये बताई कि जो अनायन होते हैं उनका जो रेडियस होता है या उनका जो साइज होता है वो पेरेंट एटम से ज़्यादा होता है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मेरे पास क्लोरीन है और क्लोरीन को मैंने एक इलेक्ट्रॉन ऐड करवाया तो क्लोरीन नेगेटिव बन गया, तो इस केस में जो Cl नेगेटिव होगा उसका साइज क्लोरीन से ज़्यादा होगा। ठीक है, अनायन का साइज जो है वो पेरेंट एटम से क्या होगा, ज़्यादा। अब आप क्या करो बेटा, सबसे पहले क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालो। 17 होता है इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। अगर आप इसको बोहर के अकॉर्डिंग निकालते हो तो ये आपका 2 फर्स्ट सेल में, और उसके बाद ये 8 और उसके बाद क्या हुआ, ये 7, 2 8 7। लेकिन अगर क्या करता है, जो क्लोरीन है वो क्या करता है, नेगेटिव चार्ज शो करेगा। तो नेगेटिव चार्ज में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे। तो ये 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 हो जाएगा। ये इस वाली जगह पे कितने आ गए। अब यहाँ पे क्या हुआ, आपका जो कंसेप्ट आता है वो ये आता है कि जो न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो डिक्रीज करती है। पर डिक्रीज कैसे करती है, इस कंसेप्ट को हम लेंगे। आपको पता है कि जो क्लोरीन है उस क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है, 7। एज एटम जो होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होने का मतलब कि जो नेगेटिव चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होता है वो इक्वल होता है पॉजिटिव चार्ज के। तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे वो इक्वल होंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के, और वो कितने हैं, 17। यानी कि क्लोरीन में नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के, और वो कितने हैं, 17 है। मीन्स कि क्या होगा, जो 17 प्रोटॉन का न्यूक्लियर चार्ज होगा, 17 प्रोटॉन का जो न्यूक्लियर चार्ज होगा वो कंट्रोल करेगा 17 इलेक्ट्रॉन पे। यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन पर प्रोटॉन का जो है वो न्यूक्लियर चार्ज यहाँ पे लगेगा। ठीक है, लेकिन जब आप क्या करते हो, क्लोरीन को क्लोरीन नेगेटिव में कन्वर्ट करते हो, तो क्लोरीन नेगेटिव में कन्वर्ट होने की वजह से जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो अभी भी कितने होते हैं, 17 होते हैं। लेकिन जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं वो कितने हो जाते हैं, 18। यानी कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, बढ़ गया। अब इस 17 प्रोटॉन को एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, कंट्रोल करना है। तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आने से जो क्लोरीन होता है उसका जो न्यूक्लियस होता है उसकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, जिसको आप इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोलते हो, वो क्या कर जाता है, डिक्रीज कर जाता है। तो यहाँ पे जो साइज वो आपका जो डिक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि जो आपका अनायन होता है उसका साइज जो होता है वो पेरेंट एटम से इसलिए बड़ा होता है क्योंकि जो न्यूक्लियस है उसके पास प्रोटॉन उतने ही रहते हैं, पर आपका जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एक्स्ट्रा हो जाता है। तो जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है न्यूक्लियस का वो क्या कर जाता है, डिक्रीज कर जाता है। और जब वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आपका डिक्रीज कर जाएगा, एट दैट टाइम आपका क्या होगा, जो साइज होगा वो क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो इस वजह से जो अनायन होते हैं उनका जो रेडियस होता है वो पेरेंट एटम से क्या होता है, आपका बड़ा होता है। अब हम बात करते हैं कि वेरिएशंस क्या होती हैं रेडियस की पीरियड्स में या ग्रुप में। अगर हम बात करते हैं तो इनका जो ट्रेंड होता है वो सेम वही चलता है कि अगर हम ग्रुप की बात करें तो ग्रुप में भी ऐसे होता है कि अगर आपका कोई भी ग्रुप है, जैसे हमने यहाँ पे ले लिया फ्लोरीन ले लिया, क्लोरीन ले लिया, ब्रोमीन ले लिया और आयोडीन ले लिया, तो इसका फ्लोरीन का नेगेटिव Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव और I नेगेटिव। तो
डाउन द रूट मूव करने पे जो साइज होता है वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। और अगर साइज इंक्रीज करेगा तो जो रेडियस होगी आयंस की, वो रेडियस भी क्या करेगी आपकी, इंक्रीज करेगी। उसके बहुत सारे रीजंस आते हैं डाउन द रूट साइज इंक्रीज करना। एक तो एडिशन ऑफ न्यू सेल, हर एक लेवल पे एक न्यू सेल की जो है वो एडिशन होती है। हमने लास्ट लेक्चर में काफ़ी अच्छे से इसको डिस्कस किया है। और दूसरा क्या होता है, इंक्रीज। किस चीज़ में इंक्रीज? इंक्रीज इन शेडिंग इफेक्ट। शेडिंग या फिर जिसको आप क्या बोलते हो स्क्रीनिंग इफेक्ट, वो भी क्या करता है, इंक्रीज करता है। ये शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है कि जो बीच वाले सेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस की चार्ज से आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। दैट इज नोन एज द शील्डिंग। आइदर स्क्रीनिंग इफेक्ट तो वो भी क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है, तो न्यूक्लियस की चार्ज से आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को प्रोटेक्ट करता है। एज ए रिजल्ट जो साइज होता है वो डाउन द रूट क्या करता है, आपका इंक्रीज कर जाता है। तो ये आपके जो है मैंने आयनिक रेडियस के बारे में यहाँ पे आपको डिस्कस किया। नेक्स्ट हम टॉपिक करेंगे इसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हुए आइसोइलेक्ट्रॉनिक आयंस, आइसोइलेक्ट्रॉनिक आयंस या फिर स्पीशीज जो भी, ठीक है। आइसोइलेक्ट्रॉनिक्स आयंस क्या होती है? फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपके पास जो वर्ड आ रहा है आइसो, आइसो का मतलब क्या होता है, आइसो का मतलब होता है सेम। आइसो वर्ड जहाँ भी आएगा उसका मतलब हमेशा होगा कि हम सेम की बात कर रहे हैं। एंड फिर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की बात आ रही है, यानी कि आइसो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, ऐसे आपके आयंस हो गए या आपकी कोई भी स्पीशीज होगी विच है सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिनके पास जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं, सेम होते हैं, बट हैविंग डिफरेंट मैग्नीट्यूड ऑफ न्यूक्लियर चार्ज। आइसोइलेक्ट्रॉनिक आयंस या स्पीशीज ऐसे होते हैं जिनका क्या होता है कि उनके पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन उनमें जो न्यूक्लियस का जो मैग्नीट्यूड होता है चार्ज का, वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। किसी में ज़्यादा होंगे और किसी में कम होंगे, यानी आपका जो न्यूक्लियर चार्ज होता है वो आइसोइलेक्ट्रॉनिक आयंस में क्या होता है, डिफरेंट वहाँ पे होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इसको चलो इसी के साथ में एग्जाम्पल डिस्कस करती हूँ। मैंने लिया सल्फर 2 नेगेटिव। सल्फर 2 नेगेटिव का मतलब क्या है कि सल्फर ने 2 इलेक्ट्रॉन को क्या किया, एक्सेप्ट किया। फिर मैंने लिया Cl नेगेटिव, फिर मैंने लिया पोटेशियम पॉजिटिव, पोटेशियम पॉजिटिव चार्ज शो करता है। अब ये आपके क्या है, सारे आइसोइलेक्ट्रॉनिक है। आइसोइलेक्ट्रॉनिक कैसे हुए, जैसे सल्फर है, सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 16। अब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन और आए हुए हैं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 18। सल्फर के पास जो एटॉमिक नंबर है वो कितना होता है, 16 होता है, और जो सल्फर का एटॉमिक नंबर है वो 16 है, तो इसके पास 2 नेगेटिव चार्ज का मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किए हैं। एंड टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे सल्फर के पास, 18। नेक्स्ट, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है, 70। इसने 1 ऐड किया तो इसके पास 18। ऐसे ही पोटेशियम के पास जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं 19, क्योंकि सोडियम उसका जो है एटॉमिक नंबर जो है वो 19 है, तो जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि जो एटम होता है वो जो है इलेक्ट्रिकली मूव होता है। अब जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वही उसका एटॉमिक नंबर है, तो मेरे कहने का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि जो एटॉमिक नंबर है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है, या सपोज जो एटॉमिक नंबर है वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ प्रोटॉन पे। इसलिए जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन को ऐड या माइनस कर रहे हैं, प्रोटॉन को नहीं कुछ कर रहे हैं, क्योंकि प्रोटॉन जो है वो कांस्टेंट रहता है। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन बाहर, तो मतलब यहाँ पे कितने आगे, 18 इलेक्ट्रॉन। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि 18 इलेक्ट्रॉन जो है वो तीनों के पास है। एस सल्फाइड जो आयन है, S2 नेगेटिव विद 18 इलेक्ट्रॉन, Cl नेगेटिव क्लोराइड आयन 18 इलेक्ट्रॉन, पोटेशियम का पॉजिटिव आयन 18 इलेक्ट्रॉन। मतलब ये सारे क्या हैं, आपके पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज जितने भी आयन्स हैं सभी आइसोइलेक्ट्रॉनिक हैं। आइसोइलेक्ट्रॉनिक का मतलब दे हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन।
अब इनमें आप न्यूक्लियर चार्ज का मैग्नीट्यूड कैसे पता करोगे? अगर मैंने यहाँ पे सल्फर 2 नेगेटिव की बात करी तो मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लिख देती हूँ और यहाँ पे मैं प्रोटॉन, ऐसे ही यहाँ पे Cl नेगेटिव एंड नेक्स्ट क्या है पोटेशियम पॉजिटिव। ठीक है, अब बात करते हैं कि सल्फर में अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन की तो वो मेरे पास कितना है 18, यहाँ पे भी 18 था और यहाँ पे मैंने डिस्कस कर दिया है कि कैसे है। प्रोटॉन भी डिस्कस करें तो प्रोटॉन जो होता है वो एटॉमिक नंबर के इक्विवेलेंट होता है, तो सल्फर का 16 है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है और इसका क्या है 19। अब आप यहाँ पे कंपैरिजन करके देख सकते हो कि किस केस में जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो ज़्यादा है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? जिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जो प्रोटॉन होता है वो आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन्स को अभी तक अट्रैक्ट करता है, जो न्यूक्लियस की कंट्रोलिंग पावर होती है। यहाँ पे क्या कर रहे हैं 16 प्रोटॉन जो है वो 18 इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल कर रहे हैं, यहाँ पे 17 प्रोटॉन जो है वो 18 इलेक्ट्रॉन को कर रहे हैं और यहाँ पे जो 19 प्रोटॉन है वो 18 इलेक्ट्रॉन को कर रहे हैं। मतलब पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड सबसे ज़्यादा किसमें है? पोटेशियम में, फिर क्लोरीन में, फिर आपका सल्फाइड आयन में। यानी कि अगर हम न्यूक्लियर चार्ज की बात करें, न्यूक्लियर चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो किसमें ज़्यादा है? तो सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज का मैग्नीट्यूड पोटेशियम में है, फिर क्लोरीन में है और फिर किसमें है? सल्फाइड आयन। तो अब ये वही बात हो गई कि आइसोइलेक्ट्रॉनिक या आयंस क्या होती हैं जिनके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो सेम होते हैं पर न्यूक्लियर चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है? अलग अलग होता है। अब इसमें क्या है कि न्यूक्लियर चार्ज जितना ज़्यादा होगा साइज क्या होगा उतना स्मॉल होगा। वो आपको पता है ना, न्यूक्लियस का चार्ज जितना ज़्यादा होगा उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जो न्यूक्लियस होगा वो आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा और उसका साइज ज़्यादा छोटा होगा। तो हम कह सकते हैं कि अमंग द आइसोइलेक्ट्रॉनिक आयंस और आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, अगर हम सिर्फ आइसोइलेक्ट्रॉनिक आयंस या आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज करें, ग्रेटर द मैग्नीट्यूड ऑफ न्यूक्लियर चार्ज, अगर हम इसकी आइसोइलेक्ट्रॉनिक ग्रेटर द मैग्नीट्यूड ऑफ न्यूक्लियर चार्ज स्मॉलर इन द साइज। तो न्यूक्लियर चार्ज का मैग्नीट्यूड जितना ज़्यादा रहेगा साइज उतना छोटा रहेगा। साइज क्यों छोटा रहेगा? क्योंकि न्यूक्लियस का चार्ज जितना ज़्यादा रहेगा उतने ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से वो आउटर मोस्ट सेल्स को मतलब अट्रैक्ट करेगा और जितनी ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अट्रैक्ट करेगा जो साइज है वो श्रिंक होता चला जाएगा। तो अगर इस केस में, ठीक है, इस केस में अगर न्यूक्लियर चार्ज का जो रेशियो है मतलब जो आपकी सीरीज है वो ये है, तो फिर साइज का सीरीज क्या होगा? साइज का अगर हम बात करें तो साइज के केस में ये रिवर्स है। सबसे छोटा साइज पोटेशियम का होगा, सबसे बड़ा उसके बाद क्लोरीन का होगा और सबसे बड़ा साइज किसका होगा? सल्फर 2 नेगेटिव आयन का होगा। ठीक है, जिसमें मैग्नीट्यूड न्यूक्लियर चार्ज का जितना ज़्यादा होगा उसका साइज उतना ज़्यादा छोटा होगा। मैं आपको एक स्मॉल सी और इसमें लाइन ऐड करूँगी, आप वहाँ से इसको ध्यान से कर लेंगे। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं ग्रेटर द मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज, या आप इस तरह से इसको नहीं कर सकते हैं कि ऐसे इसको करेंगे अमंग द आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, अमंग द आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस आइदर स्पीसीज more is the value of positive charge, less is size, and more is the value of negative charge, more is the larger size। यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा जो है वो काफ़ी सारे पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस दिए हैं और वो सारे कैसे होने चाहिए? आइसोइलेक्ट्रॉनिक। तो जिस पे
जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज रहेगा उसका साइज उतना छोटा होगा, और जिस पे जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज रहेगा उसका साइज उतना बड़ा होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम जो है वो सेकेंड ग्रुप की एलिमेंट्स की जो है हम बात करते हैं, अगर हमारे पास सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स की बात करते हैं या थर्ड की बात करें, जैसे मेरे पास क्या है सोडियम पॉजिटिव हो गया, फिर मेरे पास क्या होता है मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, देन एल्युमिनियम 3 पॉजिटिव। एल्युमिनियम 3 पॉजिटिव के बाद ये तीनों चीज़ों की अगर बात करते हैं तो ये तीनों क्या है आपकी आइसोइलेक्ट्रॉनिक है। अब आइसोइलेक्ट्रॉनिक कैसे हैं, क्योंकि इनमें क्या है आपका 13 इलेक्ट्रॉन, जैसे इसके पास कितने हो गए यहाँ पे 11 थे, एक माइनस हुआ 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। मैग्नीशियम में क्या थे 12 थे, 2 माइनस हुआ 10 इलेक्ट्रॉन। एल्युमिनियम में 13 थे, 3 माइनस हुआ 10 इलेक्ट्रॉन। 10 इलेक्ट्रॉन आ गए, इसी सब में तीनों में क्या आ गए 10 इलेक्ट्रॉन गए। उसके साथ अगर मैं यहाँ पे N3 नेगेटिव 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 नेगेटिव चार्ज का मतलब 3 ऐड किया 10 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन 2 नेगेटिव, ऑक्सीजन 2 नेगेटिव में कितने इलेक्ट्रॉन थे 8, 2 नेगेटिव का मतलब 2 ऐड किया कितने हो गए 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। सिमिलरली अगर हम फ्लोरीन की बात करते हैं नेगेटिव, तो यहाँ पे 9 थे, यहाँ पे 1 ऐड किया कितना हो गया, यहाँ पे भी आपका 10 इलेक्ट्रॉन। मतलब यहाँ पे आपके पास जितने ज़्यादा आपके आयन्स लिखे हुए हैं, चाहे वो सोडियम पॉजिटिव आयन हो, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव आयन हो, एल्युमिनियम 3 पॉजिटिव आयन हो, नाइट्रोजन का 3 नेगेटिव आयन हो, ऑक्सीजन का 2 नेगेटिव या फिर फ्लोरीन का नेगेटिव, सभी के पास जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं 10 है। मतलब ये सारे आपके क्या हैं आइसोइलेक्ट्रॉनिक। तो अगर इनमें हम साइज़ की बात करेंगे तो मैंने आपको कहा था ग्रेटर द मैग्नीट्यूड ऑफ द पॉजिटिव चार्ज स्मॉलर द साइज, ग्रेटर द मैग्नीट्यूड ऑफ द नेगेटिव चार्ज लार्जर द साइज। तो जिसपे जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज रहेगा उसका साइज उतना छोटा रहेगा, जिसपे जितना ज़्यादा जो है वो नेगेटिव चार्ज रहेगा उसका साइज उतना ज़्यादा बड़ा रहेगा। सो स्टार्ट करते हैं छोटे साइज से। तो सबसे बड़ा मैग्नीट्यूड किस पे, इसके सबसे बड़ा साइज, छोटा साइज किसका है एल्युमिनियम 3 पॉजिटिव का, उसके बाद मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव का, आफ्टर दैट सोडियम पॉजिटिव का है, और उसके बाद आपका है फ्लोरीन नेगेटिव का, फिर ऑक्सीजन 2 नेगेटिव का, और सबसे बड़ा साइज है नाइट्रोजन 3 नेगेटिव का। अमंग द आइसोइलेक्ट्रॉनिक्स आयंस ग्रेटर द वैल्यू ऑफ पॉजिटिव चार्ज स्मॉलर द साइज, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ नेगेटिव चार्ज लार्जर द साइज। ये सिर्फ आपने आइसोइलेक्ट्रॉनिक्स आयंस या आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में यहाँ पे हमने देखना है। तो दिस इज ऑल अबाउट द आयनिक रेडियस। इससे आगे का जो चैप्टर है वो एटॉमिक प्रॉपर्टीज़ का, वो हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप जो इस वीडियो को देखिए, जो नहीं समझ में आता है अपने क्वेरीज को लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेटा, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।